क्या आपको भी लग रहा है कि फरवरी में गर्मी पड़ने लगी है? अब पंखा चला लेना चाहिए, एसी सर्विस करा लेना चाहिए, या आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि गर्म कपड़े वापस संदूक में रखने हैं या नहीं, रूम हीटर पैक करना है या नहीं? अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, तो हो सकता है कि आपका भी पिछला हफ्ता पसीने में सराबोर बीता हो। हमने बात की भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD में वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से। उनसे पूछा कि 10 दिन पहले तक तो अच्छी खासी ठंड पड़ रही थी, तो अब ऐसा तपाने वाला मौसम क्यों हो गया है? डॉक्टर नरेश ने हमें इसका जवाब भी दिया और ये भी बताया कि आने वाले दिनों में क्या उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन उनका जवाब समझने के लिए पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। एक चीज आपने बार बार सुनी होगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ। जो सर्दियों में बारिश होती है और एकदम गलन वाली सर्दी होने लगती है, वो इसी की वजह से होती है। जैसा नाम से पता चल रहा है, ये पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम से आता है। पश्चिम में कहां से? भारत से लगभग 7000 किलोमीटर दूर एक समुद्र है, मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर। वहीं से इस भूमध्य सागर के आसपास गर्म और ठंडी हवा मिलकर मॉइस्चर से लदी हवाओं का गुबार बनाती है। फिर यही हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आती हैं, हवाओं की नदी पर सवार होकर। इसे कहते हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये हमारे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ बहती रहती है। फिर यही पश्चिमी विक्षोभ इंडिया आता है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में ठंड जैसी हेडलाइंस लिखी जाती हैं। अब ये भूगोल की क्लास फिलहाल यहीं तक। चलते हैं डॉक्टर नरेश के पास। उन्होंने हमें बताया कि हर साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हम मौसम में उतार चढ़ाव देखते हैं। अब होता क्या है कि कभी कभी ये हवाएं ठंड लेकर आती हैं। जब इनका तापमान कम होता है तो भारत के उत्तरी इलाके में इसका असर दिखता है। अगर इन हवाओं में मॉइस्चर ज्यादा हो तो हमारे यहाँ बादल बनने लगते हैं। बादल तो वैसे ही पर्दे का काम करते हैं, धूप रोक लेते हैं, तापमान गिरने लगता है। लेकिन कई बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हवा का पैटर्न बदल जाता है। भारत के सिर पर जो हिमालय है, वहां से बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों की तरफ उतरती हैं। मगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर खुद इन हवाओं के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाए तो ये सर्दी कम हो जाती है। आपको पता है कि कभी कभी रात के वक्त ज्यादा गर्मी क्यों लगती है? दरअसल जमीन सारा दिन गर्मी सोखती है और रात के वक्त ये गर्मी जमीन से निकलने लगती है। अब अगर रात को बादल हो तो वो कंबल का काम करते हैं, जमीन से निकलने वाली गर्मी को फंसाए रहते हैं और टेम्परेचर बढ़ सकता है। जमीन जितनी ज्यादा गर्मी सोखती है, रात को तापमान बढ़ने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। इस साल जनवरी के आखिर में जो बारिश हुई थी, उसकी वजह से दिल्ली NCR में आसमान कुछ वक्त के लिए थोड़ा साफ हो गया था। हवा में पार्टिकल्स कम हो गए थे, इसलिए सूरज की रोशनी बिना रुकावट नीचे आ पा रही थी। थोड़ा बहुत तापमान उसकी वजह से भी ऊपर बढ़ा है। डॉक्टर नरेश का कहना है कि इस तरह का वेरिएशन हर साल होता है। अभी अगले 2-3 दिन पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का फोरकास्ट है। उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है, यानी अभी ये रोलर कोस्टर चलेगा। यानी आप अपना ध्यान रखिए, गर्म कपड़े संदूक में मत रखिएगा, अभी सर्दी खत्म नहीं हुई है। मौसम इतनी आसानी से वैसे भी नहीं बदलते। फरवरी के महीने में सूरज की किरणें जिस एंगल से धरती पर गिरती हैं, वो बदलने लगता है। इसका असर क्या होता है, मौसम कैसे बदलते हैं, इस बारे में बात करेंगे एक और वीडियो में। मैं हूं शताक्षी अस्थाना, कैमरे के पीछे हैं प्रशांत, और अभी के लिए बाय। मुस्कुरा रहे हैं हम और मुस्कुराइए आप, क्योंकि लखनऊ में होने जा रहा है लल्लन टॉप अड्डा। 22 फरवरी को पहुंचिए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ। एंट्री सुबह 11 बजे से शुरू होगी। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallanTop.com वेबसाइट पर दिए बैनर पर।